गोपी जन वल्लभाय नमः। आज का एकादशी सत्संग अपन प्रारंभ करें। मंगलाचरण करके सत्संग शुरू करेंगे। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचसारथे मम। हर एकादशी में हम लोग मिलते हैं। आजकल व्यक्तिगत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस सिस्टम के द्वारा मिल रहे हैं, लेकिन मिलना तो होता है हर एकादशी में। और अपना जो नियम है, हर एकादशी को अपन शिक्षा पत्र, सत्संग, वैष्णव वार्ता सत्संग और कीर्तन, ये तो हर एकादशी का अपना नियम है, वो अपन निभाते ही हैं। ठाकुर जी की कृपा है, वो सत्संग का क्रम चल रहा है। तो आज अपनी निर्जला एकादशी व्रत है। निर्जल एकादशी व्रत इसलिए कहते हैं कि ये एकादशी का महात्म्य महाभारत में बताया है। महाभारत जो वेद व्यास जी रचित महाभारत है उसमें, और वहां ये बात बताई कि जो पांडव कुमार जो भीम थे, उनको भोजन बहुत लगता था, तो उनके लिए एकादशी करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि अपना एकादशी निराहार होकर की जाती है। तो अब वैष्णव है, वैष्णव को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। वैष्णव को एकादशी व्रत करना ही चाहिए। तो पांडव तो भगवान के भक्त हैं, तो उनको एकादशी व्रत नहीं करें वो कैसे चले। तो उन्होंने अपनी जो समस्या थी वो भगवान श्री कृष्ण के सामने और वेद व्यास जी के सामने रखी। तब उन्होंने एक उपाय उनको बताया कि देखो, एक काम करो, आप सब एकादशी तो पूरे साल की नहीं कर पाते हो, लेकिन ये जो ज्येष्ठ मास की जो एकादशी आएगी, जो उस एकादशी में यदि आप जल लिए बिना व्रत करें, आहार तो लेना ही नहीं है, क्योंकि जल भी नहीं लेना है, निर्जला, तो आपको वर्ष भर की जितनी भी एकादशी है सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। फिर आप अन्य एकादशी नहीं करोगे वो भी चलेगा, ये एकादशी कर लो। तो भीम ने ठाकुर जी कृपा से, अपने दृढ़ संकल्प से, ये साल की एक एकादशी, ये निर्जला एकादशी की, इसको भीम एकादशी भी कहते हैं, उन्होंने निर्जला एकादशी की। तब से ये एकादशी का नाम भीम एकादशी पड़ा है। तो ये एकादशी के कारण उनको पूरे साल भर की एकादशी का फल प्राप्त हुआ। इसलिए इस एकादशी का महत्व बहुत बड़ा, और समस्त पाप क्षय होते हैं। इस एकादशी के बाद में वैष्णव को जल का कुंभ, घड़ा सुवर्ण रख के ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। तो एकादशी फलीभूत होती है। ये सब मर्यादा मार्ग के प्रकार दिखाए गए हैं अपने शास्त्रों में। अपन भी शास्त्र को मानते हैं, लेकिन हमारी भावना उन व्रत वगैरह करने में भावना ये होती है कि ठाकुर जी प्रसन्न हो। मर्यादा मार्ग में ये दान व्रत वगैरह कौन सी भावना से करते हैं कि पाप क्षय हो और हमें मुक्ति प्राप्त हो। और पुष्टि मार्ग में हम भी यही कार्य करेंगे, लेकिन भावना बदल जाएगी। हमारी भावना क्या होगी, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण प्रसन्न रहें, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो हम जो है वो प्रभु के प्रसन्नता के लिए ये एकादशी को करें, इस भाव से हम करते हैं। तो इसलिए इस एकादशी का नाम निर्जला और भीम एकादशी पड़ा, ये इसका महात्म्य है। और पुष्टि मार्गीय
महात्मा यह है कि इस दिन यमुना जी के भाव से प्रभु यमुना जल में क्रीड़ा करने को पधारते हैं, नाव का मनोरथ होता है। और हमारे यहाँ जैसे आज नाव का मनोरथ भी होता है और ठाकुर जी राजभोग आरती से ही ठाकुर जी यमुना जी में ही विराजते हैं, वहीं अनवसर होते हैं। और भोग संध्या भी, उत्थापन भोग संध्या भी यमुना जी में ही आप विराज के रोकते हैं। संध्या आरती तक का क्रम यमुना जल में ही होता है ब्रजभक्तों के भाव से। संध्या आरती के बाद आप अपने निज मंदिर में पधारते हैं, फिर शयन वगैरह का क्रम वहां होता है। तो कितना आज का ये यमुना क्रीड़ा का क्रम भी आज है। तो उस यमुना जी के भाव के पद, नाव के पद वगैरह हम अवश्य प्रभु के सन्मुख कीर्तन गान करते हैं। और ये प्रभु की बहुत मधुर लीलाएं हैं यमुना क्रीड़ा की, तो वो भी आज का भाव है। इस तरह से ये आज की एकादशी का महात्म्य अपन संक्षेप में समझे। अब आज का अपना जो क्रम शिक्षा पत्र वो पढ़ लेंगे। अब देखो अपन अभी जो लॉकडाउन पीरियड था तो रोज ही शिक्षा पत्र करते थे। बीच में एक दिन षोडश ग्रंथ, एक दिन भागवत, एक दिन अपन सर्वोत्तम सूत्र कर रहे हैं शिक्षा पत्र। बाकी के समय में शिक्षा पत्र रोज ही होता था और अपना क्रम थोड़ा सा हमने बदल दिया है। हर एकादशी को शिक्षा पत्र होगा और कॉन्फ्रेंस लाइन में आप सब लोग सुन पाओगे। हर एकादशी को शिक्षा पत्र और वैष्णव वार्ता क्रम, कीर्तन क्रम हर एकादशी को रहेगा। और बुधवार को और बुधवार को सर्वोत्तम स्तोत्र 6:30 6:30 बजे होगा। शुक्रवार को कृष्णाशय स्तोत्र चल रहा है, षोडश ग्रंथ के अंतर्गत कृष्णाशय स्तोत्र होगा। और रविवार को अपन श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद करेंगे। और शाम को जो 9:30 बजे का क्रम है वो तो बालकों के लिए, यंगस्टर के लिए है, वो क्रम अलग रहेगा। तो वो तो जूम में होता है, ये अपना इसमें ये कॉन्फ्रेंस लाइन में होता है। ये अपना अपना क्रम तो आपको सप्ताह में 3 दिन सत्संग वही मिलेगा ही आपको। और हर एकादशी को आपको सत्संग मिलेगा। 15 दिन में एक दिन शिक्षा पत्र का। तो अपन शिक्षा पत्र शुरू करें। अपन ने तीसरा शिक्षा पत्र पहले किया था, उसके बाद में इसके पूर्व 11 शिक्षा पत्र हम कर चुके थे। आज अपन 12वां शिक्षा पत्र लेंगे। ये जो द्वादश शिक्षा पत्र है, इसमें जो पहले जो बात बताई थी 11वें शिक्षा पत्र में 4 चीज अपन को बताई थी हृदय महाप्रभु जी ने। कौन सी 4 चीज बताई थी? प्रभु के गुणगान, विप्रयोग में दुख की भावना और दैन्य, और फिर लोक वेद की आसक्ति छोड़ के और त्याग, व्यसन अवस्था के बाद में त्याग करना, विरहानुभवार्थम तु परित्याग प्रशस्यते, ये श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार। तो ये गुणगान, दुख भावन, दैन्य और त्याग 4 चीज दिखाई थी। उसमें हमें जो भावना करनी है प्रभु के लिए, भावना, दुख की भावना, उस भावना कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ श्री सामनी जी कैसे भावना करते हैं प्रभु की, वो वही भावना हमको अहर्निश करनी है। उसका निरूपण ये पूरे 12वें शिक्षा पत्र में हुआ है, निरूपण हुआ है। और यहाँ कह रहे भावनियम सदा चित्ते स्वामिनी जल्पित मुहु ताप क्लेशे अयम मार्ग श्रीमदाचार्य रूपित। वारंवार चित्त में श्री शामनी जी की जो भावना के वचन हैं उनको अपन को भावना करते रहना है कि हे ठाकुर जी, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, कब मुझे दर्शन होगा, कब सेवा का अवसर प्राप्त होगा। इस तरह की मन में दुख की भावना की सदा करते रहना चाहिए। क्योंकि ये जो मार्ग है, जब तक इसमें आपको विरहता दुख नहीं है, तब तक ठाकुर जी भी ये विचारेंगे कि देखो इसको मेरे लिए कुछ दुख तो है नहीं, मैं क्यों प्रकट हूं इसके सामने। तो प्रभु की आकांक्षा मन में जगे अपन को कि नहीं, प्रभु के दर्शन हो, प्रभु की सेवा हो, ये सदा मन में अपन को आतुरता रहे, तब तो ठाकुर जी प्रकट होंगे। इसीलिए यहाँ वो आकांक्षा, वो भावना कौन से भाव की करनी है, तो कहें कि श्री स्वामी जी के भाव।
भाव भावना जो दृढ़ लक्षण में महाप्रभु जी ने भाव भावना बताई है, भावों की भावना करनी, वो स्वामी जल्पितम मुहु सदा चित्ते भावनीयम, ये बात यहाँ कह रहे हैं। तो यही बात यहाँ जो व्याख्या है शिक्षा पत्र के पहले श्लोक में यहाँ वो भी समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण के विप्रयोग में स्वामी जी कौन प्रकार बारंबार जल्पना करते, जल्पना मतलब बारंबार दोहराना उस चीज को, या भांति पुष्टि मार्ग की भगवदीय चित्त में भावना करें। तो वो बात कृष्ण प्रेमामृत श्री महाप्रभु जी का ग्रंथ है जिसमें ठाकुर जी के नाम का वर्णन है। वहां ये बात समझाइए, एकदा कृष्ण विरहाद ध्यायन्ति प्रिय संगमम मनोबाष्प निराशाय जलपति इदम मुहुर्मुहु। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के विरह से प्रिय संगम को ध्यान करते हुए स्वामी जी हृदय के अश्रु निकालने के लिए वारंवार ऐसे शब्द करते हैं। जैसे अपन किसी को बहुत प्रेम करें तो वारंवार उनका नाम लेके अपन दुख हो और नाम लेके अपन पुकारें, कि जैसे वो गोपाल दास जी की वार्ता है, पुरुषोत्तम सेठ के पुत्र वारंवार विरह में पुकारते, हे श्री मदन मोहन जी, हे श्री मदन मोहन जी। ठाकुर जी के चौखट पे आप रहते, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में उनको विरह से वो अपने आप प्रभु का नाम निकलता, हे श्री मदन मोहन जी। तो ठाकुर जी वापिस उनको सामने उत्तर देते कि बोलो गोपाल दास, मैं आई हूँ, क्या कह रहे हो। तब गोपाल दास कहते, अरे मेरा तो स्वभाव ऐसा पड़ा है, आप श्रम मत लिया करो उत्तर देने का, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, ऐसे बोलता रहता हूँ। तो ये जल्पना है, अपने आप हृदय में दुख की भावना से प्रभु का नाम उच्चारित हो जाए। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं। इस तरह स्वामी जी श्री कृष्ण के मिलन के लिए विप्रयोग में वारंवार जल्पना करते हैं, यह सर्वोपरि, यह भाव सर्वोपरि है, ये भाव सर्वोपरि है। इसी तरह इस पुष्टि मार्ग जो है ये ताप क्लेश का मार्ग है। मन में प्रभु के दर्शन की सेवा का ताप क्लेश होना बहुत जरूरी है, तब समझना कि आपके हृदय में प्रेम है। ये प्रेम का बैरोमीटर है, ये समझ लो। क्योंकि स्वामी जी के ताप क्लेश स्वरूप भावात्मा श्री महाप्रभु जी है, ये स्वामी जी श्री महाप्रभु जी उससे प्रकट हुए हैं। इसलिए इनने जो प्रकट किया है मार्ग, श्री वल्लभ जो मार्ग प्रकट किया पुष्टि मार्ग, वो कौन सा है, तापक क्लेश रूप है। तो संयोग और विप्रयोग दोनों जरूरी है। तो श्री दाऊदास हंसाई जी के वहां प्रसंग में वार्ता आती है कि श्री गुसाई जी अपने वैष्णव के साथ में हंसी खेल कर रहे थे, तो हर्षानी जी ने उनको कहा कि देखो बाबा, ये मार्ग हंसी खेल को राही है, तापक क्लेश को है। तो हंसी खेल क्या लौकिक हंसी खेल कर रहे थे? नहीं, श्री गुसाई जी तो स्वयं महाप्रभु जी के समय हंसी के लौकिक नहीं थे, लेकिन ठाकुर जी की संयोग लीला में जो अनुभव हो रहा था उसकी बातें हंसी खेल में कर रहे थे। तो फिर दामोदर हर्षा जी ने कहा कि नहीं, अपने को विप्रयोग भी जरूरी है, जितना संयोग और विप्रयोग दोनों जरूरी है। तो तापक क्लेश का मार्ग है, ये बात समझो। कई लोग इस वार्ता का ऐसा अर्थ करते हैं कि श्री गुसाई जी जो है वो लौकिक बात में हंसी खेल कर रहे थे, उनको श्री गुसाई जी के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें बेहुदा बातें करते हैं। श्री गुसाई जी तो सदा कृष्ण कथा प्रिय, सदा कृष्ण सेवा कथा में यहाँ व्रत थे, तो अन्य बात तो हो ही नहीं सकती है। हाँ, तापक क्लेश वो अपन को एक दिखाने के लिए, पुष्टि मार्ग के जीवों को ये बात समझाने के लिए हर्षानी जी के मुख से श्री महाप्रभु जी ने ये बात कहवाई है कि देखो सबको ये बात समझनी है कि ये मार्ग तापक क्लेश का है। इसलिए विरह करके स्वामी जी जा प्रकार भाव सहित अनुभव कर रहे हैं, सो भाव की भावना, अपने आप भाव गुणगान और भाव भावना, ये दो चीज बहुत जरूरी है। फिर दैन्य और फिर त्याग, चार चीज बताई थी ना एक ये 11वें शिक्षा पत्र में, प्रभु के गुणगान गाना और फिर व्रत श्रीमंतियों स्वामी जियों की भाव की भावना करना और दैन्य रखना, दीनता और फिर विरह के अनुभव के लिए त्याग, ये चार चीज पुष्टि मार्ग में मुख्य बताई है। तो इस तरह से भाव की भावना करनी और भावना कैसे करनी उसका स्वरूप आगे के श्लोक में दिखा रहे हैं। अब यहाँ अपन को थोड़ी बात समझ लें एक बार, ये जो शिक्षा पत्र है इसमें ठाकुर जी के 64 नाम गिनाए हैं। क्यों कि वो स्वामी जी हैं,
वो अपने भाव को इन प्रभु के नामों के द्वारा बाहर प्रकट कर रहे हैं। स्वामी जी उनको जब प्रभु का विरह होता है तब ठाकुर जी को पुकारते हैं, जैसे गोपाल दास जी पुकारते थे ना, हे श्री मदन मोहन जी, हे श्री मदन मोहन जी। इस तरह स्वामी जी भी, चारों स्वामी जी, मतलब श्रुति रूपा, ऋषि रूपा और यमुना जी, ये चार यूथ हैं अपने यहाँ, सात्विक राजस तामस निर्गुण। नित्य सिद्धा स्वामी जी हैं और श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा के चंद्रावली जी, ऋषि रूपा के राधा सहचरी, और जो निर्गुण के जो है वो यमुना जी हैं। चार यूथ हैं, चार भक्तों के यूथ हैं। लीला में विविधता के लिए अलग अलग भक्तों के स्वभाव ठाकुर जी ने प्रकट किए हैं और वो चार यूथ भक्तों के हैं और चारों यूथ के चार स्वामी जी हैं। तो ये स्वामी जी प्रभु के विरह में ऐसे प्रभु के नाम को जल्पना करते हैं। उन नामों का निरूपण यहाँ इस शिक्षा पत्र में हुआ है। तो 64 नाम इसमें है। 64 नाम क्यों है? ये चार यूथ हैं और हर यूथ में 16 श्रृंगारात्मक 16 स्वामी जी हैं। उनके भाव से 64 ऐसे 64 नाम इस शिक्षा पत्र में गिना है। तो नाम का बहुत बड़ा महत्व है अपने। और इस शिक्षा पत्र शुरू करने से पहले अपन नाम महत्व भी समझना जरूरी है। इसलिए पहले अपन ये ठाकुर जी के जो नाम अपन बोल रहे हैं, ये जो नाम है, इनका महत्व पर न समझें। तो केवल नाम का उच्चारण करने से वो नाम फलित नहीं होता है, ये बात भी समझो। तो ये बात श्री महाप्रभु जी ने हमें कहाँ बताई है? तो के सुबोध जी में भी समझाई है, भागवतास प्रकरण निबंध में भी समझाई है, और श्री पुरुषोत्तम जी ने अपना जो नामवाद है उसमें भी ये बात को समझाई है। तो ये बात अपन को वहां से समझनी है। और अपने यहाँ श्री बालकृष्ण भट्ट हुए, उन्होंने भी नाम फल विवेक अलग ग्रंथ लिखा है, इसमें नाम का महत्व समझाया है। तो हम पहले वो नाम महत्व समझेंगे, उसके बाद में शिक्षा पत्र पे आएंगे। तो अपन पहले तो वो नाम महत्व समझे। तो यहाँ नाम महात्म्य सुबोध जी में से महाप्रभु जी ने कहा समझाया है? तो कह रहे हैं कि भागवत 10वें स्कंद में 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय में सिर्फ महाप्रभु जी ने नाम महात्म्य समझाया है। तो वो अपन अध्याय अपन देखें। उसमें गर्गाचार्य जी जब पधारे ठाकुर जी के नाम संस्कार करने के लिए, उसमें एक श्लोक आया। गर्गाचार्य जी ने नंदराय जी को कहा कि बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेद नो जनाः। क्या कह रहे हैं कि ठाकुर जी जो आपके जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, इनके गुण और कर्म के अनुसार बहुनी नामानी, बहुत नाम है, एक नाम नहीं है इनका, अनेक नाम है। और वो सब नाम कैसे हैं? गुण कर्म अनुरूपाणी, गुण और कर्म के अनुरूप हैं। वो सब मैं तो जानता हूं, लेकिन सामान्य लोग नहीं जानते हैं। ये बात आज्ञा कर रहे हैं गर्गाचार्य जी। इस श्लोक की सुबोधनी जी में ऐसे महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो नाम हैं और रूप है वो अनंत है, वो अपन गिर नहीं पाते हैं, और वो नित्य हैं। श्री ठाकुर जी के नाम नित्य हैं। वो हमारे जैसे लौकिक जो रूप और नाम होते हैं ऐसे अनित्य नहीं है। तो ये बात जो है सब सामान्य जनता नहीं जानती है। सामान्य जनता श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य मान रही है, उनके नाम को भी सामान्य लौकिक जैसे नाम है ऐसे ही मान रहे हैं। जैसे हम लोग हमारे तुम्हारे नाम होते हैं, कोई के राम नाम हो या किसी का रमेश नाम हो, किसी का दिनेश नाम हो, ऐसा ही इनका कृष्ण नाम है, ऐसे समझते हैं। तो ये लोग जो हैं इन प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु के नाम और रूप को लौकिक मानते हैं। लोक में जैसे नाम रूप होते हैं ऐसे मानते हैं, अलौकिक नित्य नहीं मानते हैं। तो ये श्री गर्गाचार्य जी ठाकुर जी का महात्म्य इंद्राय जी को समझा रहे हैं कि देखो आप समझो पहले, तो ये प्रभु जो है अलौकिक हैं, ये नित्य हैं। फिर इनके नाम कैसे हैं कि जैसे इनके गुण हैं, जैसे इनके कर्म हैं, उस अनुसार नाम है। लोक में ऐसा नहीं होता है। लोक में नाम तो बहुत अच्छे अच्छे पर चुन के रखते हैं, लेकिन उस अनुसार
गुण और कर्म होना जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान के तो जितने भी नाम हैं, जैसे श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सूत्र है, या त्रिविध नामावली है, ऐसे कृष्ण प्रेमामृत है, या जहाँ शिक्षा पत्र में जैसे नाम गिनाए हैं, ये नाम जो है वो सब प्रभु की लीला अनुसार नाम है। प्रभु ने ऐसी लीलाएं की हैं, ऐसा रूप धारण किया है, और इस तरह के आपने गुण भी वहां प्रकट किए हैं उन लीलाओं में, उस अनुसार प्रभु के नाम आए हैं। तो हर नाम में कोई न कोई लीला छिपी हुई है, हर नाम में प्रभु के कोई न कोई गुण छिपे हुए हैं। वो सब नाम नित्य हैं। नित्य है मतलब कौन से अर्थ में, कि जैसे एग्जाम्पल कि जैसे भगवान कृष्ण ने अपने व्रज भक्तों को उनकी रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया, तो उनका नाम क्या हो गया, गोवर्धनोद्धरण। तो ये जो नाम है और ये जो रूप है श्री ठाकुर जी का, ये क्रिया नाम दोनों सदा है, नित्य है। नित्य कौन से अर्थ में, कि आज तक अभी तक भक्तों को ठाकुर जी उस स्वरूप के दर्शन का अनुभव कराते हैं। नहीं तो वो कार्य तो 5000 साल पहले हो गया, अब कहां से वो स्वरूप आएगा, अब वो नाम और रूप तो है नहीं। तो कहनी आज भी जो भक्त दर्शन करना चाहे ऐसे भाव के अनुसार, तो प्रभु उस लीला का दर्शन भी करा सकते हैं और उनका वो जो स्वरूप भी प्रकट करते हैं। तो नाम भी नित्य है। और नाम का कैसे कार्य है, तो कह रहे हैं कि यहाँ अपने आचार्य समझा रहे हैं कि जैसे अपने पशुओं के नथनों में हम रस्सी बांध देते हैं, तो रस्सी खींचेंगे तो पशु भी खींचा आएगा। इसी तरह ठाकुर जी के नाम और रूप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे रूप है, जैसे ठाकुर जी लीला प्रकट की, ऐसे ही उनके नाम हुए हैं। तो हम नाम का उच्चारण करेंगे तो वो स्वरूप और लीला भी प्रकट होगी। तो जो गोवर्धन धर जो लीला है वो आज भी भक्त दर्शन करते हैं और किए ही है। अपने यहाँ भगवदियों ने गोवर्धन लीला, सरस लीला गाई है कि नहीं गाई है, गाई है। सूरदास जी ने, कुमन दास जी ने और भी भगवदियों ने, उनको वो लीला के दर्शन भी हुए हैं और ऐसे उन्हें पद भी बना दिए हैं। तो वो लीला नित्य है, यो कहना चाह रहे हैं। ठाकुर जी के जो नाम और रूप सब आनंदात्मक नित्य हैं। वो कह रहे हैं कि बहुनी संति नामानी रूपाणी सुतस्यते गुण कर्म अनुरूपाणी ताने हम वेद नो जना। वो सब मैं जानता हूँ, क्योंकि गर्गाचार्य जी तो त्रिकालदर्शी थे, उनको सब पता है। लेकिन हम जो सामान्य जन जो हैं, उन कृष्ण की उस महात्म्य को समझते नहीं है, तो महात्म्य समझा रहे हैं ब्रज भक्तों को। तो यही बात यहाँ समझो कि ठाकुर जी के जो नाम और रूप की अलौकिकता जान के, उनका महात्म्य समझ के अपन को उनका उच्चारण करोगे तो ठाकुर जी फल प्राप्त कराएंगे। लेकिन हम उन नाम रूपों को लौकिक समझेंगे तो हमको फल प्राप्त नहीं होगा। ये बात भी समझना जरूरी है। क्योंकि ये जो अपन जो लोक में जो स्वरूप प्रकट होता है, जो नाम प्रकट हुए हैं, जो क्रियाएं हैं, नाम रूप क्रिया, वो सब अनित्य है, क्योंकि सब काल के अधीन है। काल चाहे तो 1 मिनट में सब खत्म कर देवे। जैसे कोरोना को उपद्रव आ गया, कभी कुदरती आपदा आ जाएगी, आज जो व्यक्ति है कल नहीं है। तो काल के अधीन सब लोग हैं, इसलिए नाम रूप कर्म सब काल के अधीन है, सब अनित्य है। ये तो लौकिक वस्तु की बात है। लेकिन ठाकुर जी तो काल के अधीन नहीं है ना, काल तो ठाकुर जी का सेवक है। इसलिए प्रभु को जब लीला करनी है, तब काल वो लीला सामग्री सब प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। तो सब काल भी उत्तम हो जाता है। प्रभु का जन्म हो तो काल भी उत्तम हो गया। देखो प्रभु के प्राकट्य के वर्णन में दिखाया कि ठाकुर जी के प्राकट्य हो रहा था, तब उत्तम से उत्तम काल प्रकट हुआ। तो क्योंकि काल तो ठाकुर जी का सेवक है, तो प्रभु के पधारेंगे तो काल उनकी सेवा में हाजिर रहेगा। इसलिए प्रभु के जो स्वरूप है वो काल के अधीन नहीं है। प्रभु की जो लीलाएं क्रिया है वो सब नित्य है और उनके नाम भी नित्य एवं सत्य हैं, ये बात समझ लो। इसलिए प्रभु के नाम रूप कर्म नित्य आनंदात्मक है, ऐसा महात्म्य समझ के जो मनुष्य भगवत नाम का उच्चारण करता है उसको फल मिलता है। किंतु जो केवल ये महात्म्य समझे बिना वैसे ही नाम का उच्चारण करे तो उससे उसका प्रपंच नष्ट नहीं होता है, संसार से दूर नहीं होती है। जैसे कोई अग्नि बोले तो अग्नि बोलने से कोई जलता नहीं है,
अग्नि बोलने से अपनी जीभ जलती है? नहीं जलती है। क्यों? क्योंकि ये लौकिक नाम है। लेकिन भगवान के जो नाम है वो अलौकिक है, उनका फल मिलता ही है। तो अलौकिक मान के नाम का उच्चारण करो। प्रभु के जो नाम है वो सामान्य नाम नहीं है, वो अलौकिक नाम है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के नाम और रूप दोनों समान है, आनंदात्मक है। उसके बाद आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे कोई देखने वाला दर्शक है, उसकी दृष्टि में दोष है, इसलिए वो भगवद आकार भी वो लौकिक मान रहा है और उसकी बुद्धि भी दूषित है, इसलिए उनको भगवान के नाम भी लौकिक प्रतीत होते हैं, इसलिए उनको वो फल वास्तविक नहीं मिलता है। तो वास्तव में सोचा जाए तो भगवान नाम तो अनित्य अखंड है, ये बात भी अपन को समझनी जरूरी है। तो ज्ञान पूर्वक शुद्ध भाव से हम अगर उस नाम का उच्चारण करें तो सब पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक बात समझो कि काल जो है ना, काल को भगवान का नाम का महात्म्य ज्ञान है। जैसे जब पुलिस आती है तो चोर यहां वहां भग जाता है, पुलिस को नहीं भगना पड़ता है, चोर को भगना पड़ता है। चोर जानती है पुलिस का महात्म्य। इसी तरह काल चोर जैसा है, भगवान नाम कोई लेगा तो काल यहां वहां भाग जाएगा, उसके ऊपर हावी नहीं होगा। हमको पता नहीं है भगवान नाम का महात्म्य, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन काल को तो पता है ना, वो तो सेवक है ठाकुर जी का कि मेरे प्रभु का नाम ये बोल रहा है, इसके पास मुझे नहीं जाना है। यमराज ने अपने सेवकों को यही कहा कि देखो उनके पास मत जाया करो, जो भगवत नाम ले उनके पास तुम्हें जाना नहीं कभी। तो ये काल का ही तो रूप यमराज है। तो यही बात कह रहे हैं कि इसलिए वो भगवान के नाम के समान भी किसी का नाम हो तो वो सारूप्य तो हो गया, तो उसके कारण वो नाम भी फल दान करता है, लेकिन गौण फल मिलता है, मुख्य फल नहीं मिलता है, क्योंकि काल उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता है। ये बात ये नाम महात्म्य क्यों प्रभु ने प्रकट किया? इसलिए प्रकट किया कि लोगों को भगवान नाम के उच्चारण में प्रवृत्ति हो, इसलिए ये अजामिल का आख्यान जो श्रीमद् भागवत में आया है, इसीलिए बताया गया है प्रभु के नाम का महात्म्य समझाने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि यदि लौकिक मनुष्य के जो कृष्णादि जो नाम है लौकिक मनुष्य के, तो वो नाम भी लेने वाले को भगवान के नाम की तरह फल दाता होते तो अजामिल को उसी समय सीधा वैकुंठ मिल जाना चाहिए था। तो क्योंकि अजामिल ने तो अपने पुत्र के निमित्त से अपने अंतिम समय में नारायण नारायण इस तरह वो डर के मारे बोला, ऐसे भागवत के 6वें स्कंद में ये बात आती है। तो कह रहे हैं कि उनको पुत्र उपचार से नारायण नाम का उच्चारण किया तो श्री महाप्रभु जी का अजामिलादि दूसरा नाम नाशक अनुभव स्थित ज्ञापित अखिल महात्म्य कृष्ण एवं तिर्भव। तो अजामिल के सब दोष जो हैं वो धुल गए। अजामिल दूसरा नाम नाशक अनुभव स्थित, उनके नाशक जो हैं वो ये भगवान नाम है, वो अनुभव में आई हुई बात है। इस तरह से ज्ञापित अखिल महात्म्य, अपने नाम का महात्म्य सबको प्रभु ने दिखाया कि देखो अजामिल जैसा दुष्ट प्राणी भी, दुष्ट जीव भी अंतिम समय भगवान नाम लिया तो इनको प्रभु ने इनकी रक्षा की, उनको नरक से बचा दिया। तो इससे क्या होगा, अन्य लोगों को भी भगवत नाम लेने के लिए प्रेरणा मिलेगी, ये बात है। लेकिन उनको मुख्य फल नहीं मिला। मुख्य फल कब मिला? सीधा वैकुंठ नहीं मिला। बाद में अजामिल को जब पश्चाताप हुआ कि ओ भगवान नाम से ये चमत्कार हुआ कि ये जमदूत मुझे ले नहीं जा सके नरक में, तो उसको फिर पश्चाताप हुआ कि मैंने अपना जीवन इतने कुकर्म में बिता दिया, अब मैं अपना जीवन को अच्छे से बिताऊंगा, अब मैं भक्ति में जीवन जीऊंगा। उसके बाद में जब यमदूत भी चले गए, विष्णुदूत भी चले गए, तब अजामिल ने ठाकुर जी की भक्ति भगवान नाम लेना शुरू किया और उसके बाद फिर उनको भक्ति के फल रूप उनको वैकुंठ से भगवान के पार्षद आए, उनको ले गए साथ में। तो ये बात समझो कि ये समझाया है। इसलिए यहाँ श्री ठाकुर जी की ये बात यहाँ गर्गाचार्य जी समझा रहे हैं कि नाम स्मरण के साथ में स्वरूप का भी अपन को ध्यान करना चाहिए। नहीं तो यहाँ
गर्गाचार्य जी दोनों बात नहीं कहते, यहाँ केवल नाम की बात नहीं की है। क्या कही है? बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते। आपके सुत के जो नाम और रूप अनंत है, तो नाम का उच्चारण करें तो उसको अलौकिक समझे, आनंदात्मक समझे, और इन प्रभु के ये नाम का ये रूप है, वो उसका ध्यान भी करते हुए नाम उच्चारण करना चाहिए, ये भी समझ लो। और थोड़ा सा अपन ये बात समझने के बाद में अब अपन अजामिल की जो बात आई, तो अजामिल उपाख्यान को भी थोड़ा अपन समझेंगे। शायद आज शिक्षा पत्र शुरू हो न भी हो, लेकिन ये बात को अच्छी तरह समझ के आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम पहले नाम महात्म्य थोड़ा समझे। तो देखो, ये छठे स्कंद का जो अर्थ बताया है वो पोषण स्कंद है, भागवत का छठा स्कंद। और इसमें ये बात आई थी कि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघरम विदुः। तो यहाँ क्या आज्ञा कर रहे हैं? भगवत नाम का महात्म्य क्या बताया कि बड़े बड़े महापुरुष ये जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? कि संकेत में संकेत में मतलब किसी दूसरे के अभिप्राय से यदि हम भगवत नाम बोले, जैसे अजामिल ने भगवत नाम का उच्चारण किया दूसरे अभिप्राय से, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, वो यमदूत को देख के डर गया। उनको मृत्यु के समय में यमदूत लेने आए तो वो डर गया अजामिल, तो उसके मुंह से निकल गया नारायण नारायण। तो नारायण किसको बुला रहा था? अपने पुत्र को बुला रहा था। तो किसी दूसरे अभिप्राय से उन्होंने भगवत नाम लिया। ये सांकेत्यम। परिहास्यम, परिहास में ऐसे हंसी मस्करी में अपन भगवत नाम बोल दें। और स्तोभम, तान अलापने वगैरह में भी भगवत नाम का प्रयोग कर लें। या फिर हेलनम, हेलनम का मतलब किसी की अवहेलना करने में यदि हम भगवत नाम बोले, या अपन जैसे कहीं गिर गए कि ठोकर लग गई है प्रभु, ऐसे हेलनम में बोले, तो कह रहे हैं कि भगवत नाम का उच्चारण करेंगे तो उसके सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य गिरते समय, फिसलते समय, अंग होते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते, चोट लगते समय व्यवस्था से भी हरी हरी अगर कह रहा है तो यम यातना का पात्र वो नहीं रहता है। तो देखो, ये भगवत नाम का महात्म्य यहाँ समझाया। तो यहाँ ये वस्तु अपन को समझनी है कि ये तो बहुत सरल बात हो गई। हर व्यक्ति कोई न कोई निमित्त से तो भगवत नाम बोलेगा ही, तो सभी के पाप नष्ट हो जाएंगे। ये एक सवाल होता है कि सभी के पाप, क्योंकि भगवत नाम का महत्व केवल भागवत में ही नहीं, हर पुराण में सब जगह भगवत नाम का महत्व समझाया है। इसलिए अपन को ये बात समझनी है। तो श्री महाप्रभु जी हमें समझा रहे हैं ये बात कि देखो, सबसे पहले तो ये जो नाम का महत्व समझा, ये कहाँ आया है? तो कि भागवत के छठे स्कंद में। छठे स्कंद का अर्थ क्या है? पोषण लीला, पुष्टि लीला, भगवान की कृपा का निरूपण करने के लिए ये छठे स्कंद में सब कथाएं आई है। ये पूरे स्कंद का अर्थ है अनुग्रह। और अनुग्रह जो है पोषणम तद अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह, उसी को पोषण कह रहे हैं। और ये अनुग्रह जो है वो ऐसा है कि जिसमें काल की गति भी नहीं है, स्वभाव की गति भी नहीं है, कर्म की गति भी नहीं है। आपका कैसा भी दुष्कर्म भी क्यों ना हो, कैसा भी काल खराब क्यों ना हो, अगर प्रभु को अनुग्रह करना है तो दुष्ट स्वभाव वाला भी अच्छा हो जाएगा। तो ये अनुग्रह सबसे बलवान है। इसलिए कह रहे हैं कि अनुग्रह में, अब देखो ये अजामिल खराब कर्म किए थे, फिर भी नारायण नाम से शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया, ये नाम का महत्व है कि नहीं, तो कर्म भी बाधक नहीं बन सका, ये समझना है। तो श्री महाप्रभु जी का ये स्पष्ट अभिप्राय है कि यहाँ मूल में नाम महात्म्य समझाना चाह रहे हैं कि जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह है, वो कोई भी निमित्त से भगवान नाम लेंगे तो उनके सब पाप नष्ट हो जाएंगे, वो भगवान नाम फलीभूत होगा। लेकिन जो भक्त, जिसके ऊपर अनुग्रह नहीं है, जो भक्त नहीं है, ऐसे जो लोग हैं, उनको तो पाप दूर करने के लिए जो प्रायश्चित बताए गए हैं शास्त्रों में वही करने हैं। इसी कारण श्रीमद् भागवत के ये छठे स्कंद के पहले अध्याय में सुखदेव जी ने
पाप दूर करने के अन्य उपाय भी दिखाए हैं, कर्म मार्गीय ज्ञान मार्ग उपाय भी वहां दिखाए हैं। नहीं तो केवल नाम आप नहीं दिखा देते, अन्य उपाय दिखाने की क्या जरूरत थी। तो कह रहे हैं कि जिनको नाम में इतनी श्रद्धा ही नहीं है, प्रभु का जिसको महात्म्य ही नहीं है, उनको नाम क्यों फलित होगा भाई। वो तो प्रभु को लौकिक मान रहे हैं, तो उनको तो दूसरे जो उपाय है उन्हीं से उनका प्रायश्चित होगा। फिर भी जितने भी प्रायश्चित बताए शास्त्र में, उनकी अपेक्षा, उनकी तुलना में नाम का महात्म्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब कि जो दूसरे उपाय नहीं कर पाएंगे वो भगवत नाम कर देगा। जैसे भागवत का महात्म्य जैसे दिखाया, वो आत्मदेव ब्राह्मण की कथा जो आती है भागवत महात्म्य में, कि धुंधुकारी जो उसका पुत्र हुआ था, उसके तो बड़े पाप थे और उन्होंने सब प्रकार के श्राद्ध कर दिए, फिर भी वो निर्दोष तमोस का प्रेत योनि में पड़ा रहा। तो अंत में श्रीमद् भागवत के द्वारा भागवत का श्रवण किया उस प्रेत ने, तो वो अपनी प्रेत योनि से छूट के और वैकुंठ की प्राप्ति उसको हुई। तो भगवान नाम का तो ऐसा महात्म्य है कि जितने भी ज्ञान कर्म के उपाय हैं सब फेल हो जाते हैं, और भगवान नाम तो सबको सार्थक होता है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान नाम की महिमा तो बहुत ज्यादा है, फिर भी अभक्त हैं उनको भगवत नाम फलीभूत नहीं होता है, उनको तो अन्य उपाय से ही पाप नाश हो गए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि अन्य उपाय और भगवत नाम सब एक समान है। अन्य उपाय तो बहुत तुच्छ हैं भगवत नाम के सामने। भगवत नाम से तो बड़े बड़े पाप जो हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। वो ये बात दिखा रहे हैं यहाँ छठे स्कंद में। यहाँ वही बात बताई, सुखदेव जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि न तथा ही भगवान राजन पूरे तो तपा आदि भी यथा कृष्ण अर्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। क्या आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान की पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को समर्पण करने से होती है, भगवान के भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी बड़े बड़े तपस्या व्रत करने से भी नहीं होती है। भक्ति की ऐसी महिमा है भगवान नाम की, जो अपन अजामिल उपाख्यान में देख ही रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आगे भी ये बात बताई कि भक्ति का पंथ जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, भय रहित कल्याण स्वरूप है। तो इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं, ऐसा ये मार्ग है। इसलिए बड़े बड़े पाप को भी ये नष्ट कर देता है। ये भगवान नाम का ये महात्म्य है। मतलब जो बड़े बड़े ब्रह्मचर्य और दान, सत्य, पवित्रता, इंद्रिय दमन, ये सब नियम से भी जो पाप नष्ट न हो, वो केवल भगवत नाम के उच्चारण से पापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा भी शास्त्र में महिमा बताई हुई है। लेकिन नाम फलित कब होगा? जब ठाकुर जी में आपको महात्म्य ज्ञान होगा, प्रभु का आश्रय होगा, प्रभु की अलौकिकता आप समझोगे, वो समझ के भगवत नाम का उच्चारण करोगे तो नाम फलित होगा। ये भी आपको खास समझना है। तो इसलिए यहाँ ये बात समझाई है कि जो अभक्ति मार्गीय हैं उनको ये फलित नहीं होता है। अजामिल जो था न, वो तो ठाकुर जी, उसके ऊपर ठाकुर जी का अनुग्रह था ही। क्यों? क्योंकि वो पहले बहुत अच्छा भक्त था, लेकिन उसको अपनी भक्ति का गर्व हो गया था। इसके कारण उन्हें गर्व दूर करने के लिए प्रभु ने उनके साथ में ये खेल खेला और अंत समय में उसको भगवान नाम का स्मरण हुआ। अनुग्रह प्रभु का न होता न, तो अंत समय में भगवान नाम उच्चारण होना ही शक्य नहीं है। तो ये बात, क्योंकि देखो ये बात स्वयं अजामिल ने ये बात समझाई। अजामिल स्वयं ये बात कह रहा है कि देखो कि जब यमदूत भाग गए और भगवान नाम की महिमा अजामिल ने स्वयं प्रत्यक्ष देखी, तब अजामिल क्या कह रहा है कि यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूं, फिर भी मैंने पूर्व जन्म में अवश्य शुभ कर्म किए होंगे, तभी मुझे इन श्रेष्ठ विष्णुदूत के दर्शन हुए और उनकी स्मृति से मेरा हृदय भी अब आनंद से भरा हुआ है। मैं उल्टागामी अत्यंत अपवित्र हूं। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के
मनोमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती। कहा मैं महाकपटी पापी निर्लज ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, और कहा भगवान का परम मंगलमय ये नारायण नाम। अब मैं अपने मन इंद्रिय मन वाणी शरीर से प्रयत्न करूंगा कि अपने को नरक में न डालूं और उन भगवान की भक्ति करूं। ऐसे पश्चाताप भी हुआ है। तो देखो ये ठाकुर जी ने ही ये अजामिल को ऊपर तो अनुग्रह था ही प्रभु का, लेकिन वो हम भक्ति का गर्व हो गया था, वो गर्व को दूर करने के लिए प्रभु ने ऐसी लीला उससे की है। तो ये बात यहाँ समझनी आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं कि देखो दो बात समझ लो, श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट समझाई। यथा कथनचित नाम अपि सर्व पाप क्षय सदा अंते तु मुक्ति नियता न अन्यथा उभयहीनता। क्या कह रहे हैं कि जैसे कैसे भी भगवान नाम से तो सर्व पाप क्षय होते ही है, भगवान नाम की महिमा है ही सदा, और अंत में अंत काल में मृत्यु के समय भगवान नाम कोई बोल दे तो 100% उसकी मुक्ति हो गई प्रभु के चरण। ये तो स्वयं भगवान ने गीता में कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरण उक्ता कलेवरम, जो अंत काल में शरीर छोड़ते हुए मेरे नाम को ग्रहण करता है उसको तो मुक्ति निश्चित हो गई। लेकिन दूसरी बात जो बताई उभयहीनता, दो चीज वहां बताई, एक तो अंत काल में भगवान नाम ग्रहण करो कोई भी निमित्त से, या फिर प्रभु का महात्म्य ज्ञान समझ के उस नाम की अलौकिक समझ के नाम का उच्चारण करो। दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपको नाम फलित हो गया। क्योंकि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अंत काल में भगवान नाम तभी याद आ सकता है जब उसके ऊपर ठाकुर जी की अनुग्रह है, उसी समय उसी क्षण उसका भक्ति मां में प्रवेश हो जाता है अंत काल में भगवान नाम आते ही। लेकिन इसका मतलब यह है कि अंत काल में यदि न भी आए लेकिन आपने आजीवन प्रभु के महात्म्य को समझ के और ठाकुर जी अलौकिक नामों का उच्चारण नित्य आनंदात्मक समझ के किया है तो आपका बेड़ा पार है ही, उसमें कोई शंका नहीं है, ये समझ लो। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि ठाकुर जी का जो नाम है उसको अलौकिक आनंदात्मक समझ के, जैसे अष्टाक्षर मंत्र का भी आप जप करो श्री कृष्ण शरणम मम, तब भी ठाकुर जी का ये आनंदात्मक नाम है, यूं समझ के ये लौकिक नाम नहीं है, ये नित्य नाम है। ऐसे प्रभु का महात्म्य जान के प्रभु का आश्रय रखते हुए इसी से मेरा उद्धार होगा, ये प्रभु ही मेरा उद्धार करेंगे, इस भाव से यदि हम करेंगे तो वो नाम आपको अवश्य फल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात आपको नाम महात्म्य में समझनी जरूरी है। अब अपन शिक्षा पत्र के जो नाम है वो अपन नेक्स्ट एकादशी को शुरू करेंगे। आज अपना नाम महात्म्य का एक प्रकरण था वो इतना ही था और ज्यादा समय भी नहीं है। अब अपना वार्ता प्रसंग लेना है, कीर्तन भी लेने आज की एकादशी के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, न समझ में आया हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। तो लाइन पे बने रहिए, चिरंजीव जी मजीद बाबा पधारेंगे, आपको आगे के सत्संग करवाएंगे। हाँ, तो इसे क्या होगा?